हम इस सरकार को आज चेतावनी देते हैं, इस दिल्ली को जाम करके रख देंगे, कल को परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे। बड़ा रूप तो 100% लेगा जब तक ये सरकार मानेगी नहीं। हम इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी बेटियों का न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना सोनेठी स्वागत आपका फेमस हरियाणा में। भाई आप देख रहे हैं एक हफ्ते से अपना जो नरवाना के अंदर कोर्ट के बाहर धरना चल रहा है, भूख हड़ताल जो अपने खिलाड़ी साथी है उनके समर्थन में चल रहा है भाई। और आज नरवाना के अंदर रोष प्रदर्शन किया गया है भाई। ये जाने के भाई क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत बहुत नमस्कार भाई साहब, और फेमस हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आप यहाँ आए और हमारे विचारों को जनता तक पहुँचाने का काम कर रहे हो। आप ही एक हमारे और जनता के बीच में आप ही एक दीवार हो, क्योंकि जो नेशनल मीडिया वो तो बिक चुका है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथी, आप यहाँ पहुँचे। भाई साहब आज आपने ये रोष प्रदर्शन किया, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? इस जो ये हमारे खिलाड़ियों के समर्थन में 7 दिन से लगातार कोर्ट परिसर के बाहर भूख हड़ताल चल रही थी, तो उसके समापन पर ये मशाल जुलूस आज नरवाना शहर के अंदर निकाला गया है। भारतीय जनवादी नौजवान सभा के बैनर के नीचे इतने संगठन और इतने नौजवान साथी, बुजुर्ग साथी, महिला शक्ति, बहुत सारे हज़ारों की संख्या में यहाँ किसान पहुँचे थे और हमारे संगठन के नौजवान पहुँचे थे। बहुत मतलब ये सराहनीय है और बहुत आज अच्छा फील हो रहा है कि हमारा देश आज थोड़ा जागरूक है इसके प्रति। क्या दिल्ली कोच करोगे आप? हाँ, इसके बारे में हमारी मीटिंग हुई थी, तो हमारे जो DYFI के जो राज्य सचिव हैं उनके अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें बताया गया कि 14 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नौजवान किसान हर एक संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं या कार्यकर्ता हैं वो लाखों की संख्या में दिल्ली कूच करेंगे और हमारी बेटियों को ऐसी निकम्मी बलात्कारी सरकार से मुक्त कराने का काम करेंगे। इस सरकार ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी हमने बचा दी, बेटी हमने पढ़ा दी, खेलने भी सिखा दी, लेकिन आज इस सरकार से, इसकी सरकार के निकम्मे मंत्रियों से उनको बचाने का काम भी आज हमें करना होगा। और मैं तो ये आग्रह करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि नौजवान आज आगे आओ, हमारे देश का भविष्य है नौजवानों के हाथ में है। वो आज इतनी संख्या में आगे आओ कि हमारा जो ये बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार के जो ये बलात्कारी मंत्री हैं, इनको हम सबक सिखाने का काम कर सकें और 2024 के अंदर बीजेपी सरकार को नाको चने चुबाने का काम हम करेंगे। बस अब जिस तरह सोनिया दुन के साथ भी ऐसा हुआ था, उसको न्याय नहीं मिल रहा, और आप क्या सोचते हैं न्याय मिल सकता है आपको? ये जो आपने खिलाड़ी साथ बैठी है भाई साथी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ महीने पहले एक संघर्ष हुआ था, उस संघर्ष की नींव सोनिया दुन ने रख दी। हमारी बेटी थी, महिला कोच थी, शिक्षा डागर, उसके साथ मंत्री संदीप सिंह ने बलात्कार किया, गलत हरकत करने का काम किया, तो उसकी आवाज़ अकेली सोनिया दुन उठा रही थी। संगठन बहुत से उसके साथ आए, लेकिन 3 महीने से हम देख रहे हैं कि वो सोनिया दुन ही गायब है। तो वो आवाज़ दब गई थी, लेकिन ये आवाज़ हमारे देश के नेशनल खिलाड़ियों के साथ है जो ये गलत हरकत की है ब्रजभूषण सिंह ने। हम इस सरकार को आज चेतावनी देते हैं, अगर इस सरकार को यहाँ रहना है, इन मंत्रियों को यहाँ रहना है, तो ये हमारी बेटियों को न्याय दे, हमारे खिलाड़ियों के साथ न्याय करें, नहीं तो दिल्ली के अंदर दिल्ली को जाम करने का काम किसान मजदूर संगठन, भारतीय जनवादी नौजवान सभा और भी देश के अन्य संगठन इस दिल्ली को जाम करके रख देंगे, कल को परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे दिल्ली के अंदर। कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आया, मैंने कहा सरकार नहीं, ये तो अपना कांग्रेस सरकार है, ये करवा रही है साथी, तो उसके खिलाफ में कोई सबूत भी नहीं है, कोई ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं साथी। इसमें ऐसा है, हम विपक्ष किस लिए चुनते हैं? विपक्ष का काम है हमारी आवाज़ को उठाना। हाँ जी, हाँ जी। जनता की आवाज़ विपक्ष नहीं उठाएगा तो हम विपक्ष का आचार डालेंगे। विपक्ष किस लिए है? हमारी आवाज़ उठाने के लिए। तो मानते हैं कांग्रेस आज हमारे खिलाड़ियों के साथ तो है, साथ तो खड़ी है, वो कह रही है नहीं बोले आगे वोट दिए। ये बीजेपी सरकार बचने का बहाना है और कुछ नहीं है।
जो भी मतलब गलत काम करने का जुम्मा, कोई गलत काम करो, बीजेपी में शामिल हो, ईसाओ जाए जुकर गंगा में ना रहो, देसी भाषा में ईसाओ जजनू गंगा ना है। ये तो बिना पाप मतलब इनके पाप सारे दूंगे। लेकिन गंदे काम, 2 नंबर के काम, बलात्कार, जितने केस इनके मंत्रियों पर है, मन ने शायद किसी के नहीं देखे होंगे। इतना जुल्म तो किसी सरकार में नहीं जितना इस सरकार में जुल्म होने लग रहा है। जनता आज हर वर्ग परेशान है साथी, किसान भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है, खिलाड़ी भी परेशान है, हमारे व्यापारी भी परेशान है, कर्मचारी भी परेशान है, हर वर्ग तो परेशान है। और इससे तो आगे कहने का मतलब हमारे पास कोई शब्द नहीं। इससे ने कमी बलात्कारी बेकार सरकार हमने नहीं देखी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। जो आप ये रोज़ प्रदर्शन कर रहे हैं इसके बारे में क्या कहोगे? मैं सबसे पहले तो आपका चैनल और आपको नमस्कार करता हूँ। हाँ जी। इसके बारे में हमने यही मैसेज दिया है, मिसाल जुलूस का मैसेज है कि अंधेरे को दूर भगाना जला के, और खिलाड़ियों के समर्थन में हमने दिया है। और तो बात सभी दोस्त ने बताई थी। मैं तो जिला उप प्रधान होने के नाते भारत की जनवादी नौजवान सभा का आपके चैनल के माध्यम से यही जनता से अपील करूंगा कि 14 तारीख को जो हमने कॉल दी है नौजवानों को, भाई हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली चलें और नौजवानों का हौसला बढ़ाएं। इस तरह कई बार न्याय नहीं मिला है कि यार लड़ाई आर पार की हो सकती है, आर पार की भी बड़ा रूप ले सकता है। बड़ा रूप तो लेगा, हाँ जी। बड़ा रूप तो 100% लेगा जब तक ये सरकार मानेगी नहीं। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जैसे किसान आंदोलन में इनके घुटने टिकाए हैं, ऐसे ही घुटने टिका के हम पुटा हटेंगे, वैसे तो नहीं हटेंगे। हाँ जी। और क्या कहोगे लास्ट में? बस यही आपके चैनल के माध्यम से मैं देश से और हरियाणा वासियों से अपील करता हूं, नौजवानों से, कि जो हमने कॉल दी है 14 तारीख की दिल्ली कूच के हमारे साथ आएँ और सच्चाई के साथ लगें और झूठ को हराएं। इनकलाब जिंदाबाद।